हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑर्डर 26 के रूल 17 से रूल 22 तक के बारे में बात करेंगे। इसका रूल 17 कहता है अटेंडेंस एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बिफोर कमिश्नर। रूल 17 इसका कहता है कमिश्नर के समक्ष साक्षियों की हाजिरी और उनकी परीक्षा। जब कमिश्नर को कोर्ट नोटिस जारी कर देता है तब कमिश्नर उस कोर्ट के आदेश पर किसी साक्षी की समन करने और साक्षियों की हाजिरी करने, साक्षियों की परीक्षा करने और जो साक्षी आया उसका पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए जो उसके समक्ष साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए जो भी व्यक्ति साक्षी उपस्थित होते हैं उन्हें कमिश्नर, चाहे वो भारत की भीतर सीमा के भीतर स्थित कोर्ट ने जारी किया हो और चाहे भारत के सीमा के बाहर स्थित कोर्ट ने जारी किया हो, कमिश्नर उसको कमीशन करेगा और उस न्यायालय द्वारा इस जारी कमीशन को जो कर रहा है कमिश्नर, इसे सिविल न्यायालय की प्रोसीडिंग या सिविल न्यायालय कहलाएगा। अब इसकी बात यह है कि जो कमिश्नर को जारी किया गया कमीशन करने के लिए आदेश और वह कमिश्नर बन करके उस जगह का कमीशन किया जा रहा है तो वो ये समझा जाएगा कि वो सिविल न्यायालय है, वह सिविल न्यायालय है जो वो कमीशन कर रहा है। कमीशन कौन कर रहा है? सिविल न्यायालय कर रहा है। ये बात इसकी समझी जाएगी। और कमीशन कैसा होगा? साक्ष्य देने के लिए या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए क्या करेगा? साक्षी समन जारी करेगा, उनको हाजिर होने के लिए कहेगा, उनकी परीक्षा करेगा, उनकी अगर कोई भी पारिश्रमिक है तो उसको निर्धारित करेगा। ये बात रूल 17 में कही, कमीशन के साक्षियों को हाजिर होने और उनकी परीक्षा करने के लिए कमीशन की शक्ति। और दूसरी बात इसमें कह दी कि सिविल न्यायालय किसको कहा जाएगा? जब वो कार्य कर रहा होगा कमिश्नर, तब उसे सिविल न्यायालय कहा जाएगा। अब रूल इसका 18 कहता है पार्टीज टू अपीयर बिफोर कमिश्नर। रूल 18 कहता है इसका ऑर्डर 26 का पक्षकारों का कमिश्नर के समक्ष उपस्थित होना, उपसंजात होना। जो कोर्ट ने जिसको जारी किया नोटिस कि वह कमिश्नर के समक्ष उपस्थित हो या कमिश्नर वहां पर जब जाएगा और उनके समक्ष वह व्यक्ति उपस्थित होगा, तब कोर्ट के आदेश से वह पक्षकार स्वयं या अपने अभिकर्ता द्वारा या प्लीडर के द्वारा कमिश्नर के समक्ष उपस्थित होकर के कमिश्नर के जो रीजनेबल क्वेश्चंस हैं जिसको कमीशन करना है उनके उत्तर उसे देने होंगे। अगर इस आदेश के बावजूद वह उपस्थित नहीं होते हैं तब क्या होगा? उनकी अनुपस्थिति में भी कमिश्नर अपनी कार्रवाई जिस कार्य के लिए गया वो कार्य वो करेगा। रूल 18A कहता है एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर टू एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स। रूल 18A कहता है, रूल इसका जो 18A है वो रूल 18A कहता है निष्पादन कार्रवाइयों को आदेश का लागू होना। अब निष्पादन कार्रवाई क्या है? जब कोर्ट में वाद चल रहा, वाद की हियरिंग हो गई, ऑर्डर हो गया, ऑर्डर के बाद एग्जीक्यूशन का ऑर्डर हो गया, एग्जीक्यूशन के बाद में कि उसका जो आदेश हुआ उसका अनुपालन कराना है, इसके लिए एग्जीक्यूशन का आदेश हुआ। एग्जीक्यूशन में कमिश्नर को नियुक्त करके कमिश्नर को भेजा जाएगा कि वह उसको एग्जीक्यूट कराए। सपोज करते हैं किसी मकान का कब्जा दिलाना है या किसी मकान का बंटवारा करना है,
तो जब इनिशियल डिग्री उसका प्रारंभिक डिग्री बनी तब उसके बाद क्या करेगा कमीशन, उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए उसका बंटवारा करेगा, अलग अलग कलर से उसके पार्ट को रंगेगा और ला करके कोर्ट को वह उसकी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। या मान लेते हैं कि किसी को खाली कराना है, तो खाली कराने के लिए जब एग्जीक्यूशन डालेगा वह व्यक्ति, तब अमीन को नियुक्त किया जाएगा कि वहां के स्थिति देख करके और उससे किसी तरह से जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है उसके तहत खाली कराया जाए, तो अमीन उसकी प्रोसीडिंग को करेगा। तो ये जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस में है वो भी यहाँ ये लागू होता है। अब रूल 18B कहा, कोर्ट टू फिक्स ए टाइम फॉर रिटर्न ऑफ कमीशन। रूल 18B कहता है इसका, न्यायालय द्वारा कमीशन लौटाए जाने के लिए समय नियत किया जाना। अब ये नहीं कि कमीशन जारी कर दिया गया, वो मन मर्जी से जब चाहे तब उसका कमीशन करेगा और कमीशन कोर्ट को वापस करेगा। तो इसके लिए कोर्ट क्या करता है, जब कमीशन जारी करता है कि यहाँ का इस चीज का कमीशन करना है और वो इस अधिकारी को नियुक्त करता है, तब उसके लिए ये भी डेट फिक्स कर देता है कि इस तिथि तक वह कमीशन करके कोर्ट को वापस करेगा, और जो कमिश्नर है वह उस तिथि तक उसकी जो कमीशन करने का है जो उसमें आदेश दिया कोर्ट ने वो करके कोर्ट को रिटर्न करेगा। रूल 18B ये बात कहता है। रूल 19 कहता है, केसेस इन विच हाई कोर्ट में इश्यू कमीशन टू एग्जामिन विटनेसेस। रूल इसका 19 कहता है, वे मामले जिनमें उच्च न्यायालय साक्षी की परीक्षा करने के लिए कमीशन निकाल सकेगा। वो कौन कौन से मामले हैं जिनमें हाई कोर्ट कमीशन के लिए निकाल सकता है। तो जो कोर्ट है, फॉरेन कोर्ट के लिए आदेश कराना है, इंडिया की कोर्ट और विदेश की कोर्ट। तो विदेश की कोर्ट में, अगर विदेश कोर्ट में अपने साक्षी के साक्ष्य लेने के लिए वहां का कमीशन कराना है या वहां से कमीशन प्राप्त करना है, तब केवल और केवल हाई कोर्ट ही उसे जारी करेगा, और हाई कोर्ट रूल 20 के अधीन परीक्षा करने के लिए कमीशन निकाल सकेगा। जो इसके आगे आएगा, रूल 20 के तहत उसको परीक्षा करने के लिए निकाल सकेगा। अब पहली बात इन्होंने कहा विदेश में कोर्ट हो, दूसरी बात कहा कार्रवाई सिविल प्रकृति की हो, क्योंकि कमीशन किसका होगा, सिविल प्रकृति का ही होगा, और सिविल न्यायालय को ही पावर दिया गया। तो जो मैटर है वो कैसा रिलेटेड हो, सिविल प्रकृति का हो। और थर्ड बात इन्होंने कह दी कि उस न्यायालय की अधिकारिता के भीतर वह व्यक्ति रहता हो जिसका कमीशन कराया जाना है। तो अब एक बात आ गई कि जब कोर्ट विदेश न्यायालय मतलब विदेश में कमीशन कराना है, जो तो वो हाई कोर्ट जारी करेगा उस विदेश न्यायालय को कि वो उसके क्षेत्राधिकार के भीतर जो साक्षी रहता है उस साक्षी का वह कमीशन कराए, और हाई कोर्ट ऐसा कमीशन कराने के लिए आदेश इसके आगे रूल 20 के तहत जारी कर सकता है। ये बात रूल 19 का। रूल 20 कहता है एप्लीकेशन फॉर इश्यू ऑफ कमीशन। रूल 20 इसका है कमीशन निकालने के लिए आवेदन। अब कमीशन निकालने के लिए कौन आवेदन करेगा, विदेश न्यायालय के समक्ष की कार्रवाई के पक्षकार के आवेदन पर। जब विदेश न्यायालय जो है उसके समक्ष कार्रवाई होनी है तो उसके आवेदन पर, उसके पक्षकार के आवेदन पर। दूसरी बात कहा राज्य सरकार के अनुदेशों के अधीन कार्य करते हुए राज्य सरकार के विधि अधिकारी के आवेदन पर नियम 19 के अधीन कमीशन निकाले जाएंगे। तो इसमें रूल अभी 19 में कहा कि जो जो ये कार्य है विदेश में है उसके क्षेत्र में वह व्यक्ति रहता है और कार्य क्या है, सिविल प्रकृति का है, तब उसे कमीशन निकाला जा सकता है। ये बात रूल 20 में कहा। अब रूल 21 कहता है टू हुम कमीशन में बी इश्यूड। रूल 21 कहता है कमीशन किसके नाम निकाला जा सकेगा, कमीशन किसके नाम निकाला जा सकता है, ये रूल 21 कहता है। तो रूल 21 में कहा कि नियम 19 जो अभी हमने बताया, रूल 19 के अधीन कमीशन किसी भी ऐसे न्यायालय के नाम जिसकी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर वो साक्षी रहता हो और जहां उस साक्षी उच्च न्यायालय की मामूली अधिकारिता सिविल न्यायालय
कि स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करता हो तभी वो जारी करेगा। मतलब विदेश में अगर है तो उस न्यायालय को जारी करेगा जिस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के भीतर वह साक्षी रहता है, जिस साक्षी का हमें कमीशन कराया जाना है। अब रूल 22 कहता है इश्यू एग्जीक्यूशन एंड रिटर्न ऑफ कमीशंस एंड ट्रांसमिशंस ऑफ एविडेंस टू फॉरेन कोर्ट। रूल 22 कहता है कमीशन का निकाला जाना, निष्पादन और लौटाया जाना और विदेशी न्यायालय के साक्ष्य का परीक्षण। अभी सेक्शन रूल 19 से लेकर के आया क्या कि विदेश में कोई न्यायालय है, वहां पर स्थित है और वहां के जिस कोर्ट के जुरिडिक्शन में वह साक्षी रह रहा होगा उस कोर्ट के नाम समन निकाला जाएगा और वहां पर जाएगा, जा करके उस कोर्ट को वह कोर्ट उसका कमीशन कराएगी। तो इसमें कहा इस आदेश के नियम 6, नियम 15, नियम 16 का और नियम 1, नियम 17, नियम 18 और नियम 18B ये सारे नियम दिए गए कि उपबंधों के अधीन कमीशनों को निकाले जाने, निष्पादन और लौटाए जाने को वहां तक लागू होंगे जहां तक कि उन्हें वे लागू हो सकते हैं, और जबकि ऐसा कोई कमीशन सम्यक रूप से निष्पादित कर दिया गया हो तब वह उसके अधीन लिए गए साक्ष्य के सहित उच्च न्यायालय को लौटाया जाएगा, जो उसे विदेश न्यायालय को प्रेषित करने के लिए अनुरोध पत्र सहित केंद्रीय सरकार को अग्रसित कर देगा। अब इसमें बात कह दी रूल 22 में, रूल जो इतने हैं 18 है 18B है, इनके तहत में क्या होगा कि कमीशन जारी किया गया विदेश को और विदेश कोर्ट में जो केंद्र सरकार के तहत वहां के कोर्ट को भेजा जाएगा और उस कोर्ट के जुरिडिक्शन में जो साक्षी रहता है वह कोर्ट उस साक्षी को बुला करके उसका साक्ष्य लेगा और साक्ष्य लेने के बाद में केंद्र सरकार के द्वारा वह उसी उच्च न्यायालय को भेज दिया जाएगा जिस उच्च न्यायालय ने कमीशन को जारी किया है। तो अभी रूल ऑर्डर 26 के रूल 17 से लेकर के रूल 22 तक ऑर्डर 26 में सारे कमीशंस के तरीके बताए गए कि कौन सा कमीशन विदेश में है, कौन सा ज्यूरिडिक्शन के अंदर है, कौन सा भारत की सीमा के बाहर है, कौन भारत के सीमा के बाहर है, इन सब का कमीशन कौन करेगा, किन किन चीजों का कमीशन होता है, कमिश्नर के पावर क्या होते हैं और क्या कर सकता है, इन सब बातों के लिए ऑर्डर 26 में बताया गया। अब हम ऑर्डर 26 कंप्लीट करके 27 को नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।